अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है, तो उनके व्यय भाव में हो रहा है। सिंह लग्न के लिए गुरु जो हैं वो व्यय भाव में स्थित होते हैं, तो बहुत सारे जातकों को जो जातक बाहर रहते हैं, जो जातक भारत के बाहर रहते हैं, वहाँ उनका घर होता है, उनका नया घर बनता है, नया बड़ा घर बनता है। मतलब अगर पहले से घर है भी, मान लीजिए किसी का 2 BHK 3 BHK, तो वो 6 BHK 7 BHK तक होने की संभावना दिखती है। ऐसा ये गोचर होता है उच्च राशि में जब गुरु स्थित होते हैं। ये गुरु जब व्यय भाव में बैठे हैं तो वो खर्चा भी करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी बढ़ाते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं, ग्रोथ देते हैं उस भाव के। अब उस भाव की ग्रोथ कौन सी होने वाली है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रारब्ध कर्म क्या था पिछले जन्मों में। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से वो 4 जगह पे परिणाम डालते हैं, जहाँ पे बैठे हैं, और बाकी 3 दृष्टियाँ, है ना। अब पहले की जो बात मैंने कही कि प्रारब्ध कर्म कौन सा है, इसको समझने के लिए आपको अपने गत जन्म के चक्र को समझना आवश्यक है, जो पत्रिका में दिखाई दे, पत्रिका से समझा जा सकता है। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ, तो जातक अगर पिछले जन्मों में तंत्र करके आया है, जातक अगर पिछले जन्मों में गुरु शापित होकर आया है, पिछले जन्मों में गुरु के साथ में अनबन हुई है, गुरु की आदेश का अवहेलना हुई है, तब उसके पत्रिका में गुरु त्रिक भाव में आते हैं, नीच स्थिति में भी आते हैं। इस प्रकार का प्रारब्ध कर्म हो सकता है, परंतु एग्जैक्टली कौन सा कर्म है जिसके कारण उसकी लाइफ इस जन्म में कहीं ना कहीं गुरु शापित है, उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, और उसके लिए उसे क्या पश्चाताप करना चाहिए, ये गोचर आपको वो मौका देता है। क्योंकि व्यय भाव में गुरु जब आ रहे हैं तो वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए आपको क्या करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं अभी, इसलिए अब ये गुरु व्यय भाव में बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं खर्चा देंगे, इन्वेस्टमेंट को लेकर या पैसों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी दे सकते हैं, अगर वो गुरु ठीक अवस्था में नहीं है तो। अगर अच्छी अवस्था में तो वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे लगती है, मतलब घर में लगना, लैंड में लगना, पैसा लग जाना, या फिर ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट होना जो बहुत क्वांटिफाई होकर आपको बाद में मिलेगा। हो सकता है कि 12 साल पहले जिन शेयर्स में आपने पैसा लगाया था, अगर आपने वो लंबे समय तक छोड़ा होगा तो इस समय आपको उसकी बहुत अच्छी प्राप्ति हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपकी पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग है, क्या आपने लक्ष्मी से संबंधित कुछ शुभ कर्म करके रखे थे पिछले जन्मों में, कि ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये तो पत्रिका देखकर समझाया जा सकता है। अब गुरु की दृष्टि की बात करते हैं। गुरु सीधे 5वीं दृष्टि 4थे भाव में डालते हैं, 6वें भाव में सप्तम दृष्टि है, और 8वें भाव में नवम दृष्टि है। अब मैं पहले नवम दृष्टि की बात कर रही हूँ।